हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज उसका हमारा 4th पार्ट है। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ दे रखा है इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है। हमसे ये सॉल्व करने के लिए बोला है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इधर से tan थीटा बराबर 4/5 कर देंगे। अब हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उसी के आगे हम 4/5 लिख दिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, और वहीं पर ही हमारा कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि साइन थीटा का मान 4 पुट करेंगे और कॉस थीटा का मान हम 5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे 3 × 4 माइनस का 2 × 10। ठीक है, कॉस थीटा की जगह हमें 5 लिख दिया, यहाँ पे हमें 5 लिखना है। ठीक है, 10 नहीं आएगा। और प्लस 2 इंटू साइन थीटा की जगह हमें 3 लिखना है, 4 लिखना है, और 3 कॉस थीटा की जगह हमें यहाँ पे 5 लिखना है इंटू में। ठीक है, अब इक्वेशन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 4 3 × 12, 5 2 × 10, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 2 × 8 और 3 5 × प्लस का 3 5 × 15। अब यहाँ 12 में से 10 गए तो 2, प्लस 8 और 15 कितना होगा हमारे यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हम tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर देंगे, और साइन थीटा की जगह 4 लिख देंगे और कोस थीटा की जगह 5 लिख देंगे और इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। इसका एक और मेथड है, इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था tan थीटा बराबर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 4/5। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, हमारे लंब हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, आधार क्या होगा 4 लंब हो जाएगा और आधार हमारा 5 हो जाएगा। अब कर्ण कैसे निकालते हैं, हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, 16 + 25 मतलब कि 41। तो अब क्या करेंगे हम, साइन थीटा हमें पता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब 4 है और कर्ण 41 होगा, रूट का 41। वहीं कोस थीटा का मान हमें पता है आधार बटा कर्ण होता है। अब साइन थीटा की जगह हम ये मान रख देंगे और कोस थीटा की जगह हम ये मान रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड क्या है, यहाँ पे tan थीटा बराबर हमें पता है कि साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह हमने 4 रख दिया और कोस थीटा की जगह में 5 रख दिया, तो फटाफट हमारा आंसर आता है इससे। ये ज़्यादा ईजी मेथड है, ये ईजी हमारा मेथड है। वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, हम इससे ही सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है तो हम ये फर्स्ट वाला मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड है, ये यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें भी सेम हमें ये करना है। tan थीटा बराबर 4/1 है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर देंगे, उधर 4/1 कर देंगे। साइन थीटा की जगह हम 4 लिख देंगे और कोस थीटा की जगह हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो 5 × 4 माइनस का 3 × 1 अपॉन 5 × 4 प्लस का 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो 5 4 × 20 माइनस का 3, 5 4 × 20 माइनस प्लस का 2। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो 17/22 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 17/22, अब बताइए कौन सा ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी में हम टिक लगा देंगे और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये मेथड सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको बताया। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कोस थीटा रख देंगे और साइन थीटा कोस थीटा दोनों का मान अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे, यदि tan a इज इक्वल टू 1 है तो हमें 6 त्रिकोणमितीय का अनुपात का योग, 6 त्रिकोणमितीय हमें पता है कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा का योग बोला है, तो प्लस कॉस थीटा प्लस का tan थीटा प्लस का कोट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे सेक थीटा करेंगे। ठीक है, 6 का योग पूछा है। अब देखिए
tan a बराबर 1 है। अब a बराबर tan इनवर्स 1, तो मतलब कि अब हमें पता है tan 1 का मान क्या होता है, 45 डिग्री में 1 होता है। ठीक है, tan 45 डिग्री में मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो कोण का मान क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा हमारे। तो सभी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 45 डिग्री करेंगे, साइन 45 थीटा की जगह कॉस 45 डिग्री यहाँ करेंगे, प्लस का tan 45 डिग्री, प्लस का कोट 45 डिग्री, प्लस कॉसेक 45 डिग्री और प्लस का सेक 45 डिग्री करेंगे। ठीक है, अब सबका मान हम रख देंगे फटाफट। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, कॉस का 1/√2, tan 45 1 प्लस कोट 45 डिग्री का 1, और वहीं पर कॉसेक 45 का √2 और सेक 45 डिग्री का भी √2 होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि इन दोनों को 1/√2 प्लस 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो √2 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं आपको दूसरे कलर से करवाती हूँ। यहाँ पे लिख देंगे हम √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 प्लस 1 √2 प्लस √2। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 प्लस 3√2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। से त्रिकोणमितियों का अगर योग करेंगे, हमें tan a का मान 1 दे रखा है। अब हमें पता है कि tan a मतलब कि tan 45 डिग्री में 1 होता है, तो सब जगह हम साइन 45 डिग्री रख देंगे, कोस 45 डिग्री सबको प्लस करके वहाँ वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 3√2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है tan थीटा बराबर 3 माइनस 2√2 है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, tan थीटा माइनस कोट थीटा। अब देखिए हमें पता है tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखिए यहाँ पे tan थीटा का मान हमें क्या दे रखा है, 3 माइनस 2√2। तो अब हमने पढ़ा था कि अगर जैसे कि इन्वर्स करना है इस चीज़ को, तो अगर कोट थीटा हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें tan थीटा बराबर x दे रखा है और वहीं कोट थीटा हम क्या करेंगे, 1/x कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 इसको 1/3 माइनस 2√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाता है। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई, कोट थीटा की, दोनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करना है। हमें दे रखा है tan थीटा माइनस कोट थीटा, तो यहाँ पे हम इनको माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ माइनस ऊपर माइनस, तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ -4√2 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन में हमारा आंसर है, ऑप्शन सी में हमारा आंसर है। ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4√2 ये आंसर आ जाएगा। देखिए tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। अब जहां भी इस तरह की इक्वेशन आती ना, अगर इसको कोट थीटा बनाना है तो वहां प्लस लगा देंगे और tan थीटा हमारा माइनस हो जाएगा और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा जो सॉल्यूशन हो गया और हमारा आंसर आ गया -4√2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री तक है। तो अब यहाँ पे कोट थीटा यहाँ पे मिस हो गया थोड़ा, मैं आपको लिख देती हूँ, 20 माइनस √20 माइनस √20 और ये कहाँ तक चलेगा, हमारे इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसका मान हमें कोट थीटा का मान ये दे रखा है तो हमें किसका निकालना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट देखती हूँ। अगर कहीं पर जैसे कि हमें दे रखा है 20 माइनस का √20 माइनस का फिर वापस √20 और इन्फिनिटी तक वैल्यू चल रही, तो अब देखिए हम इसका इस तरह से गुणज करेंगे कि दोनों का गुना करने पे 20 आए और मतलब कि दोनों का अंतर 1 आए। अब यहाँ क्या आएगा, 4 5 जो 20 होता है ना, 4 5 जो 20 तो हो गया, 2 में करना है। अब दोनों को माइनस करने में क्या आ रहा है, हमारे 1 आ रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसका देखिए आंसर क्या होगा, सबसे इसकी एक ट्रिक है, अगर यहाँ पे हमारे माइनस चिन्ह आ रहा है, देखिए अगर हमारा यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है तो हमारी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, छोटी वाली। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4
और अगर यहीं पर प्लस होता तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती, यहाँ पे 5। देखिए क्या होता है, अगर माइनस आए तो वैल्यू हमारी जो होगी वो छोटी वाली होगी, ठीक है, और अगर प्लस आ जाए तो हमारी वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे बड़ी वाली जो वैल्यू दे रखी वो हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। बस इतना सा हमें याद रखना है तो हमारा क्वेश्चन फटाफट सोल्व होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 20 माइनस 20 इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब इसका हम गुणज कर देते हैं, यहाँ पे 4 गुना 5, दोनों में माइनस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, हम 4 लेंगे। तो देखिए अब कोट थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 4। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, कोट की जगह हम 4 रख देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1। वहीं पर हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 16। तो अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 17 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का। ये याद रखना है। अगर यहाँ पे अगर मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे हमारा आया इधर 35, ठीक है। अब वापस यहाँ पे माइनस का 35, यहाँ प्लस में ले लेते हैं, वापस प्लस का ले लेते हैं। अब इसको हम तोड़ना है तो 6 7 जा हमारे क्या होता है 35 होता है, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 होता है। 5 एक मिनट की वाला एग्जाम्पल नहीं लेते हम, ऐसा करते हैं यहाँ 42 ले लेते हैं। 6 7 जा 42 होता है, ठीक है। यहाँ प्लस कर दिया, अब यहाँ पे भी 42 कर दिया, यहाँ भी 42 कर दिया और इन्फिनिटी तक चल रही। तो अब इसका गुणज करेंगे, 6 7 जा 42 होता है। अब इनको माइनस करने पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब प्लस आ रहा है तो हमारी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे बड़ी वाली हो जाएगी ना, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम 7 को लेंगे, ठीक है। बस इजी सा कॉन्सेप्ट है, हमें याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर माइनस आ रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू हमारा आंसर होगा, और प्लस आ रहा है मतलब माइनस आ रहा है तो छोटी वाली जो वैल्यू हो हमारा आंसर होगा, प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली हमारा। बस ऐसे याद रखें, माइनस मतलब कि पता है घटना छोटा, प्लस मतलब कि बढ़ना, तो बड़ी वाली आंसर। बस इतना सा हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है आज हम यही खत्म करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। कल वापस ये ट्रिग्नोमेट्री हम वापस कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। मैंने आपको इसलिए कम क्वेश्चन कराया कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।